हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 11th चैप्टर में से 6th पार्ट के बारे में। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 11th चैप्टर के 6th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है एनर्जी सेक्टर और सेकंड हमारे पास आता है हेल्थ सेक्टर। एनर्जी सेक्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हेल्थ सेक्टर में आज हमें डिस्कस करना है कि क्या प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, क्या उनका कोई रोल है हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। सो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मेजर रोल परफॉर्म करते हैं हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा वर्क करते हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ बेड्स प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मेजर रोल परफॉर्म करता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। सो यहां पर हमें कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इज परफॉर्मिंग मेजर रोल इन द हेल्थ सेक्टर, फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशंस। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मेजर रोल परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, और ये हमारे पास इसका कुछ डाटा गिवन है जिसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यस प्राइवेट सेक्टर ज्यादा परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं नियर अबाउट 80% एक्सपेंडिचर्स ओवर द हेल्थ केयर इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए उसमें से 80% एक्सपेंडिचर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं। प्राइवेट सेक्टर ही हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स करते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं 58% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 62% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन आर प्रेफरिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर एनी ट्रीटमेंट। जितनी भी पॉपुलेशन है रूरल एरिया की और जितनी भी पॉपुलेशन है अर्बन एरिया की, उससे मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही प्रेफर करती है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इज परफॉर्मिंग डोमिनेंट रोल फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज। मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ही प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर का सबसे मेजर रोल है और डोमिनेंट रोल है। यानी ऐसा रोल है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ना हो तो इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी 0 के बराबर हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते और जो प्रोवाइड करते भी हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल दी सब मार्केट्स। जो प्राइवेट सेक्टर है वो हर एरिया में है, ट्रीटमेंट करने को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं दे आर परफॉर्मिंग डोमिनेंट रोल इन सब मार्केट्स लाइक मेडिकल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड डायग्नोस्टिक्स। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज ओनली 8%। मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब प्राइवेट सेक्टर का रोल सिर्फ 8% था, लेकिन अब ये जो है वो मेजर रोल परफॉर्म करते हैं, डोमिनेंट रोल परफॉर्म करते हैं और मार्केट लीडर्स हैं। 93% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल्स आर प्राइवेट। इंडिया के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 93% हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं। 64% ऑफ बेड्स आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। 64% बेड्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करता है और 80 to 85% डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में ही वर्क करते हैं। इसका मतलब
Hence, the role of private sector is especially important in healthcare sector. बाकी के सेक्टर में तो पता नहीं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंट रोल है, वो मार्केट लीडर है। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हेल्थ एज ए इमर्जिंग चैलेंजेस। अब इस टॉपिक में हमें ये स्टडी करना होगा कि क्या हेल्थ सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज है, क्या अभी भी हेल्थ सेक्टर में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या वो डिसएडवांटेजेस हैं या फिर क्या वो ड्रॉबैक्स हैं जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर को अभी भी फेस करने पड़ते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं द ग्रेटर एफर्ट्स ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हेल्प्स अ लॉट इन इंप्रूविंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी। यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो एफर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी इकोनॉमी के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। और ये हम कैसे कह सकते हैं? बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन डेथ रेट ओवर द पीरियड। जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुई है, बर्थ रेट डिक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है। उसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये भी डिक्रीज हुई है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो है वो इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ज़्यादा डेथ्स नहीं होती हैं, बर्थ रेट ज़्यादा नहीं है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जिन चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती थी अब वो नहीं होती है और बहुत कम होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। ये सब क्या प्रूफ करते हैं कि इंडिया में एक सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए। बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर को फेस करने पड़ते हैं और उनको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द इंडिया नहीं हो पाई। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बेस्ट हैं, जैसे कि अर्बन एरियाज में। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है, और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। वहां के लोग अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्वायर करने के लिए। इसका मतलब हर एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं की जा सकी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी होल इकोनॉमी। जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं या फिर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई हैं। इट्स मेजर पार्ट इज फोकस्ड ऑन अर्बन एरियाज ओनली। इसका मेजर पार्ट जो है वो अर्बन एरियाज में ही फोकस करता है, यानी रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बहुत कमी है, विच लीड्स टू लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर द रूरल एरियाज, जिसके कारण रूरल एरियाज में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, अगर है तो सही नहीं है। सो ऐसे ही सेकेंड मेजर चैलेंज हमारे पास क्या है? कम्युनिकेबल डिसीजेस। इंडिया के इतने ईयर्स इंडिपेंडेंस होने के बाद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया है। अभी भी ये रिस्की हैं और इनसे अभी भी डेथ हो रही है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं डिस्पाइट सो मैनी डेवलपमेंट्स इन हेल्थ केयर, इतनी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में डेवलपमेंट होने के बाद भी स्टिल देयर इज थ्रेट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। अभी भी बहुत सारे ऐसे डिसीजेज हैं जिनका खतरा अभी भी बना हुआ है, लाइक एड्स एंड सारस। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसका ट्रीटमेंट अभी भी प्रॉपर वे में नहीं आ सका है, इनसे अभी भी डेथ्स होती हैं और ये कम्युनिकेबल डिसीजेज में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट का मतलब है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर वे से मैनेज नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है, और जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है वहां के लोग रश करते हैं अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज में
जब लोग पहुंचते हैं तो उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पर रश हो जाता है, बहुत सारे लोग वहां से पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी है, लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा नहीं होती, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी ज्यादा नहीं है, जबकि पेशेंट्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज लैक ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि रूरल एरियाज में फैसिलिटीज है ही नहीं। अब क्योंकि रूरल एरियाज में फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में जाते हैं, अर्बन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जिसके कारण वहां पर नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, जबकि डॉक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं होते, नंबर ऑफ बेड्स इतने अवेलेबल नहीं होते, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। सो विच लीड्स टू मिसमैच बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट लोगों की पार्टिसिपेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी में ज्यादा है। अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि नियर अबाउट 93% हॉस्पिटल्स इंडिया में प्राइवेट हैं, जो ये शो करता है कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रोल परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे गवर्नमेंट भी पब्लिक हॉस्पिटल्स को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रही है। अब जब सभी हॉस्पिटल्स प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्राइवेट्स वालों की मोनोपोली हो जाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। सो ये भी एक मेजर चैलेंज है। यहां पर हमें कह रहे हैं द मेजर शेयर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। राइट नाउ जो मेजर शेयर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, वो प्राइवेट सेक्टर्स के पास है। मोर ओवर government is also moving towards the privatization of public sectors, public centers। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे पब्लिक सेंटर्स को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रही है। ऑल दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और उनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, विच आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। और अगर हम देखें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास है, जो कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ह्यूज एक्सपेंसेस को प्रेफर नहीं कर सकती। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस बेसिकली पब्लिक हॉस्पिटल्स को लेकर यहाँ पर चैलेंज है। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती। कोई मशीन, कोई डायग्नोस्टिक मशीन खराब हो चुकी है तो उसको प्रॉपर अरेंज नहीं किया जाता, उसकी फैसिलिटी बंद ही कर दी जाती है, वहां पर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं की जाती। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल इज नॉट प्रॉपर। पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती। द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट आर हैविंग अ ह्यूज डिफरेंस। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट को कंपेयर करें क्वालिटी सर्विसेज को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, अपकीप को लेकर या फिर सैनिटाइजेशन को लेकर, तो उनमें ह्यूज डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई द मेजर रीजन पीपल आर प्रेफरिंग प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही विश्वास जताती है, वहीं पर भरोसा करती है और वहीं पर ज्यादा जाती भी है। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है साफ सफाई, क्लीनलीनेस। सो जो सैनिटाइजेशन का लेवल है वो बहुत ही पुअर है। यहां पर हमें कह रहे हैं सैनिटाइजेशन मींस क्लीन सराउंडिंग्स वेयर वी लिव। जहां पर हम रहते हैं वहां पर आसपास सफाई रखना, उसको हम बोलते हैं सैनिटाइजेशन। एंड कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट डिसीजेस। जो भी डिसीजेज हैं, जो भी बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होना, इसको भी सैनिटाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में तो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में ही सैनिटाइजेशन लैक है। रूरल एरिया में ज्यादा दिक्कत है, जबकि अर्बन एरिया में दिक्कत है एज कंपेयर टू रूरल कम है, वहां पर सैनिटाइजेशन थोड़ी बहुत है। इट इज फाउंड दैट नियरली 30% ऑफ द हाउसेज स्टिल डज नॉट हैव टॉयलेट फैसिलिटीज। अभी भी नियर अबाउट 30% ऐसे हाउसेज हैं जहां पर टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, यानी वहां पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता।
इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट इंडियन इकोनॉमी ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको टैकल करने की जरूरत है। यहां पर हमें कह रहे हैं इन कंक्लूजन वी कैन से दैट नो डाउट Indian economy improved a lot in healthcare facilities, but still there is need of some improvement as our standards are very low as compared to any other developed country. No doubt कि इंडियन इकोनॉमी ने हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम लैक बिहाइंड है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए इज स्पेंडिंग 15% ऑफ देयर जीडीपी। यूएसए जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में अपनी जीडीपी का 15% स्पेंड करता है ताकि वो अपनी हेल्थ केयर को इंप्रूव कर सके, बट इंडिया इज ओनली एबल टू स्पेंड 5% ऑफ देयर जीडीपी। लेकिन इंडिया में सिर्फ 5% ही जीडीपी यूज की जाती है हेल्थ केयर सेक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू यूएसए। सो ऐसे ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी ISM। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें भाई, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकें। लाइक और शेयर करना ताकि आपकी लाइक और शेयर मेरे को मोटिवेट करे जल्दी से जल्दी आपके इस चैप्टर को, इस बुक को कंप्लीट करवाने के लिए। सो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। सो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका मतलब हमें यहां पर यह स्टडी करना है कि इंडिया में कितने सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन फॉलो किए जाते हैं। बेसिकली ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो इंडिया में डेवलप हुए हैं और कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज से अडॉप्ट किए हैं, लेकिन इनको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इनका नेम चेंज कर दिया है। सो दीज आर द सिस्टम्स विच आर यूज्ड फॉर द मेडिसिन्स इन इंडिया, or we can say that these systems are adopted by Indian from others but as per Indian culture। ये वो systems हैं जो कि इंडिया ने दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किए हैं, लेकिन इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर दिया गया। ओवरऑल हमारे पास ये 6 इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं: आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूरोपैथ एंड होम्योपैथ, नेचुरोपैथ एंड ह्यूमोपैथ, जिसको हम होम्योपैथी भी बोलते हैं, नेचुरोपैथी भी बोलते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो जाए, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए।